लगता है आज मौका सही है। बेटा भी ऑफिस के लिए चला गया है। कितनी सनफ्लावर जैसी लग रही है मेरी बहू। आज तो लेके ही रहूँगा। अरे ससुर जी, आप आ गए। अच्छा, मतलब तुम मेरा वेट कर रही थी? जी हाँ, मैं आप ही का तो वेट कर रही थी। मैं भी जानता हूँ तुम काफ़ी दिनों से प्यासी हो, है ना? चलो अब आ गए हो तो शुरू करते हैं। एक मिनट में देख क्या तो। एक मिनट। ओहो, क्या हुआ? कौन क्या था? यार, ये वर्मा के लड़के हैं ना, उनके ना मैं 76 मारूंगा। जब देखो तब कुछ ना कुछ है ना, अड़थड़ा ला ही देते हैं बीच में। बड़े शरारती हो गए वो दोनों बच्चे यार। मैं तो डर ही गई। मुझे तो लगा पता नहीं कौन आ गया। अभी वो ऑफिस गए और एकदम से आ गए। अरे मेरी भी फट गई थी। पता है, मुझे लगा अगर आज मेरे बेटे ने ऐसे हालात में मुझे देख लिया, क्योंकि कुछ तो किया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा बारा ना, वो वाली बात हो जाती। लेकिन जाने देना, मैं कल ना उस वर्मा के बच्चों को बढ़िया, कल क्या थोड़ी देर के बाद चलना। मैं वही कह रहा था कि हमारी बातें थी, सोने वाला था, उस पर कुछ फरमाया जाए। ससुर जी, आपकी बात ना बिल्कुल ठीक है कि वो आपका बेटा था। अगर उसने देख लिया होता ना मुझे ऐसी हालत में, तो मुझे तो डाइवोर्स दे देता। और आप तो उसके पिता हो, आपको तो वो घर में ही रहने देता। लेकिन खैर छोड़ो, अब वो जब आया ही नहीं है तो क्यों ना मेरी इस खूबसूरती का फ़ायदा उठाया जाए। बेशक, तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर है ना, मेरी आंखें तिरछी हो गई है। देखो, ये ऐसे ऐसे घूमती है, इसीलिए तो मैं चश्मा लगाने लग गया हूँ, ताकि मुझे साफ नज़र आए। ससुर जी, अपनी आंखों को ऐसे से घुमाने की जगह ना सिर्फ ऐसे टिका के रखोगे ना, तो शायद आज आपका काम बन जाए। क्योंकि मैं ना बहुत दिन से प्यासी हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बता तो नहीं सकती, लेकिन जब इतनी बात हो गई है तो बता देती हूँ। आपके बेटे से ना काफ़ी दिनों से इसी चीज़ के पीछे लड़ाई हो रही है। एक्चुअली वो क्या है ना कि वो जब ड्राइविंग करते हैं ना तो सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं। और मुझे बिल्कुल भी उनके साथ घूमने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ये मौका मैं आपको दे रही हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मेरा बेटा ड्राइवर के पद पर, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू ड्राइविंग, डोंट वरी। लेकिन मैं हूँ ना, मैं इंटरनेशनल ड्राइवर हूँ। मुझे है ना गाड़ी बिना एक्सीलेटर के भी चलानी आती है। अरे बिना ब्रेक की गाड़ियाँ चलाई मैंने, और गाड़ियाँ रोकी भी है। मैं जानता हूँ कि किसकी गाड़ी किस हिसाब से चलानी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि शायद मेरा बेटा वो गुण नहीं ले सका। लेकिन डोंट वरी माय डियर बहू, तुम्हारा ये ससुर तुम्हारी गाड़ी ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा कि हज़ारों किलोमीटर का रास्ता चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। ओह ससुर जी, आप कितने बोरिंग हो। आप बातें बिल्कुल बोरिंग करते हो। मुझे मुझे ना लग रहा था। बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एक जो लाइफ में ट्विस्ट होता ना कि बस देखते ही आग बबूला हो जाए, एक दूसरे को अपनी बाहों में पकड़ लें और फिर वो सब कुछ करें जो हम करना चाहते हैं। पर वो कब कब होगा? आप ऐसी ही बातें करते रहेंगे, शुरू भी करेंगे। पता है, कभी कभी है ना, किसी किसी चीज़ पर कंट्रोल भी करना चाहिए। एकदम से भी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि अगला भी है ना हमें उस चीज़ का मौका नहीं देता है या परमिशन नहीं देता है। इसलिए है ना, जानबूझकर मुझे बोरिंग बातें करनी पड़ती है। लेकिन ये बोरिंग नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होती है। ससुर जी, ऐसा आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग बातें हैं, पर इंटरेस्टिंग बातें ये नहीं, वो होती हैं जो आपके साथ मैं करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? कुछ तो करो ऐसा जो मुझे अच्छा लगे, और अच्छा लगने के साथ साथ कि मैं 1 मिनट में कर दूँ, 1 मिनट में। बहू, सिर्फ 1 मिनट में काम नहीं होता ना। काम होना चाहिए तकरीबन 45 मिनट तो लेगी ना यार, तभी तो मज़ा आएगा। अरे ठीक है, पहले मेरा जो एवरेज था ना, वो तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा मीन्स नॉट दैट घंटा, 1 घंटा मीन्स 1 आवर्स। 1 आवर्स और 25
मिनट हुआ करता था नियर अबाउट ऑफ द 1.30। और तू कहती है कि बस 1 मिनट में नो 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 नो, आई वांट it उतना ही जितना 45 मिनट में होना चाहिए। ससुर जी, बेड पे ना मैं रोज़ डेली सब कुछ करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। एक काम करते हैं ना, हम दोनों बाहर चलते हैं सोफे पर। चलिए ना ससुर जी, ऐसे क्या देख रहे अरे हैं? वाह, वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाय रे बहुरी, क्या बात है। ससुर जी, बस बहुत हो गई सारी बातें। अब आप घिर जाओ और देखो मेरा जलवा कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। हाय रे, शुरू करते हैं ना। रुक तो जा, इतनी उतावली क्यों हो रही है, थोड़ा सा बैठ तो जा। ससुर जी, इतना अच्छा मौका दे रही हूँ मैं आपको और आप और कि रुक जा, सबर जा। ऐसा होता है ना, कभी भी उतावलापन अच्छा नहीं होता है। अरे कभी भी कबड्डी खेलनी हो ना तो सबसे पहले रेखा को यूँ करते हैं, ऐसे करके फिर कहते हैं एंट्री लेकर, कबड्डी 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 कबड्डी। अरे ससुर जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप भी अपने बेटे की तरह ही हो बिल्कुल। ना वो कुछ कर पाता है और ना ही आप कुछ कर पाते हो। और जो आपने कहा है ना कि कबड्डी ऐसे करनी है वैसे करनी है, अपनी रेखा को चूम के चलते हैं, इतना अच्छा मौका दिया लेकिन सब कुछ हाथ से गवा दिया। और मेरे से कबड्डी का मैच तुम बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। अपनी उम्र देखो और मुझे देखो। बहुरी, अपनी जवानी पर ना इतना घमंड ना कर। और रही बात उम्र की, ये बंदा है ना इतना कबड्डियाँ जीत चुका है कि तुम्हारे जैसी उम्र की लड़कियां है ना हमेशा टाटा फिश हो गई इसके सामने। लेकिन बावजूद इसके हमने कभी अपने आप पर गर्व नहीं किया है। पता है क्यों? क्योंकि हम है ना तसल्ली से काम करना जानते हैं। ओहो, मेरे जैसी? मतलब आज तक मैं हाथ में नहीं आई, मेरी जैसी बहुत आई है। कहते हैं ना वो ब्रांड ब्रांड एक ही होता है, कॉपी तो बहुत सारी होती है। यस। और रही बात तुम हाथ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुम्हारा चेहरा तो मेरी निगाहों में भर चुका है ना, तो हाथ में आना ना आना वो तो बात की बात है। अब तो मैं आपके हाथ में भी आऊँगी और आपकी बाहों में भी आऊँगी, क्योंकि मैं तो खुद चाहती हूँ आपके करीब आना। लेकिन मुझे डर है उस बात का और उस दिन का कि कहीं मैंने आपको इतना अच्छा मौका दिया अपनी जवानी का फ़ायदा उठाने का, लेकिन आप से कुछ नहीं हो पाया। आई मीन कि आपने गाड़ी तो चलाई और उसमें फेल हो गए। क्या होगा फिर? डोंट वरी, ऐसा कुछ ना हो गए नहीं। ये तो तुम्हारे दिमाग की छोटी सी बात है जो कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त चल रही है। लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना वो बहुत कुछ करने के लिए काफ़ी है तुम्हारे लिए। और रही तुम्हारी गाड़ी की बात, डार्लिंग बहू, इतनी तेज़ी से चलाऊंगा ना आज गाड़ी तुम्हारी, इतनी तेज़ी से कि तुम्हारा ब्रांड जो है ना डैमेज होने का खतरा हो सकेगा। लेकिन फिर भी डैमेज नहीं होने दूंगा। पता है क्यों? हाँ, मैं एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर। आप जिसको डैमेज करने की बात कर रहे हैं ना, उसे डैमेज नहीं, उसे किसी और लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता है, बट मैं इस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक्चुअली आप कुछ बोल कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं, तो जो कहना है और जो करना है जल्दी करो ना, मेरे पास टाइम नहीं है। पगली, टाइम को है ना सेविंग करना सीख। पता है, टाइम के हिसाब से चलोगी ना तो बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। कबड्डी खेलने का भी तो एक टाइम होता है। सीटी बजती है टीचर की, तब जाके अगला बंदा है ना उस पाले में एंट्री लेता है। वैसे ही हमारी भी तो सीटी बजने दे। जैसे दिल की सीटी बजेगी वैसे ही मैं एंट्री लूँगा और फिर तु 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 ऐसे करूँगा। ससुर जी, आप ये बताइए कि सासू माँ को गुजरे हुए इतना टाइम हो गया, आपने उससे पहले वो सब हुतू तुतू नहीं किया क्या किसी के साथ? अरे क्या तू बिना सासू माँ का नाम लेकर मेरे अंदर आने वाली एक्साइटमेंट को दबा रही है?
अरे सासू माँ का नाम है ना, ऐसे समय में लिया नहीं जाता है। तुझे मालूम नहीं, रात में फिर ना वो मेरे तकिया के पास में आकर बैठ जाती है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं रात को डरता रहूँ। इसलिए कहता हूँ सासू माँ का नाम मत लो अभी, क्योंकि फिर है ना मेरा एक्साइटमेंट डाउन हो जाता है। अगर इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, तो हम दोनों के बीच में ये जो दीवार है ना पीली वाली, हटा दो ना इसे। लो ससुर जी, आप कहते तो इस दीवार को हटा देती हूँ। अब मुझसे सब्र नहीं होता, आ जाओ ना। तो आजा।